हूँ, जो जितना आपकी जिम्मेदारी है, जिस भी हैसियत से आप जो काम कर रहे हैं उसको बेहतरीन करना, दिल से करना, ईमानदारी से करना। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। हाल ही में बैरकपुर स्थित सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल में आयोजित कार्यक्रम स्टोरी टेलिंग एंड राइटिंग कंपटीशन में शरीक होने के लिए गई थी बैरकपुर कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ नन अदर देन ज्योति कपूर जी। इस दौरान 24/7 ताज़ा समाचार की टीम ने ज्योति कपूर से एक खास बातचीत की। तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, इस वक्त बैरकपुर कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ नन अदर देन ज्योति कपूर जी हमारे बीच मौजूद है। दरअसल वे सेक्रेड हार्ट डे हाई स्कूल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शरीक होने आई हैं। मैडम, जो कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आप आई हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, कैसा लग रहा है? जाहिर सी बात है कि मतलब बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं क्योंकि स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन जो चल रहा है, कुछ बताएं मैम। मैं सेक्रेड हार्ट डे स्कूल का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बनाए हुए विजन प्लान को इतनी खूबसूरती से आज इस प्रोग्राम के ज़रिए उन्होंने चरितार्थ किया है। मैं हमेशा ऐसा महसूस करती हूँ कि यंग स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है। वो सीकर्स होते हैं, वो यंग होते हैं, यंग माइंड्स, बडिंग माइंड्स होते हैं, इंक्वायरिंग इंक्विजिटिव दिमाग होता है उनका, और उनके साथ इंटरेक्ट करने से उनकी फ्रेशनेस हम पे भी रब ऑफ होती है, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। कहीं ना कहीं अपने एक सोसाइटी के सिस्टम में, रोज़मर्रा के जॉब कल्चर में हम भूल जाते हैं वो फ्रेशनेस। सो दिस इज़ अ टच टू bring that tinge back, bring that excitement back, and what better than through stories. और बैरकपुर छावनी बोर्ड जो सबसे पुराना मतलब छावनी माना जाता है, हाल ही में 250वीं वर्षगांठ मनाई है। कुछ बताएं, आप भी उसी का हिस्सा हैं। मैं बहुत प्राउड सीईओ हूँ कि मेरा कार्यकाल इसके साथ कोइंसाइड करता है कि हमारी बैरकपुर छावनी परिषद 250वें वर्षगांठ को मना रही है। ये श्रृंखला चल रही है और बहुत सारे प्रोग्राम हमने इसमें ऑर्गेनाइज किए हैं। हम बार बार हर एक तरीके के प्रोग्राम, चाहे स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, क्रिएशन हो, स्पीकिंग एंड राइटिंग हो, सबके ज़रिए यही बताना चाहते हैं कि हमारी कितनी वैरिड हिस्ट्री है, कितना डायनामिज्म है हमारे क्षेत्र में, और हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर हैं इस जगह का, वो इसको कैसे बेहतर आगे ले जा सकते हैं। बैरकपुर छावनी बोर्ड के बारे में बताते हुए आपने कहा कि मतलब मुझे वो याद आ रही है कि मतलब काला पानी की सज़ा कैसे दिलाई जाती थी। कुछ बताएं मैम, क्या यादगार लम्हे पल रहे हैं? बहुत यादगार ये है कि हमें फ्रीडम मिली है, जिसकी कि पहली चिंगारी यहाँ जली थी, और थैंक्स टू दैट फ्रीडम कि आज काला पानी एग्जिस्ट नहीं करता है। आज हम उसको सेलिब्रेट करते हैं कि हम सी क्रॉस करके कहीं जा सकते हैं। देश कहाँ से कहाँ आ गया है, प्रगति कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन में 2047 में हम अपने आप को विकसित भारत के रूप में देखने की ओर अग्रसर हैं। बहुत सारी टेक्निक्स जो उसकी हैं, मेथोडोलॉजीज जो हैं, ऑलरेडी कैन बोर्ड कर रहा है प्रैक्टिस, उस पर इनिशिएशंस हो रहे हैं। और मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ये इंडिविजुअल ऑफिस का या इंडिविजुअल स्कूल का, इंडिविजुअल का काम नहीं है, कोलैबोरेशन में ही हम आगे बढ़ सकते हैं कम्युनिटी लिविंग में। एक बेहतर इंसान बनने के लिए कौन कौन से तौर तरीके अपनाने चाहिए? हालांकि आप जिक्र कर रही थी शिक्षा महत्वपूर्ण विषय बीच में आ जाता है। शिक्षा बहुत अत्यंत ज़रूरी है, नॉन नेगोशिएबल है। और स्पिरिचुअल लाइफ जो होती है, अपनी स्पिरिट को पहचानना, एक अच्छा इंसान होना, ये मैं बार बार दोहराती हूँ। जो जितना आपकी जिम्मेदारी है, जिस भी हैसियत से आप जो काम कर रहे हैं उसको बेहतरीन करना, दिल से करना, ईमानदारी से करना। एक और बात आपने कही कि जो भी हम लोग समाज से ले रहे हैं कुछ मतलब लौटाई जाए, तो आपने अपनी ज़िंदगी में क्या लौटाया है? बहुत अच्छा सवाल है ये। मैंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लौटाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा मिला है ईश्वर की कृपा से कि उसको लौटाने के लिए बहुत भरसक प्रयास मुझे करने होते हैं। मेरे हिसाब से मैं बच्चों को एजुकेशन में प्रमोट करना,
जो कम्युनिटी में ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी बातें समझना उनके लिए, और मेरी ऑफिशियल प्रोफेशनल कैपेसिटी में जो लास्ट माइल स्टैंडिंग पर्सन है उस तक हमारी सेवाएं पहुंचाने की कोशिश करना, ये मेरे अपने प्रयास रहे हैं, पहलू रहे हैं। फिलहाल जो छात्र छात्राएं शिक्षा ले रहे हैं, आपने कहा कि वे लोग काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं क्योंकि शिक्षा व्यवस्था काफ़ी उन्नत मतलब हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगी मैम? बिल्कुल, ये सच बात है। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ आ गई है। मैं अपने रेफरेंस से अगर देखूं तो मैं अपने स्कूल टाइम को कंपेयर करूं इससे, हमारे पास इतनी सुविधाएं उस ज़माने में नहीं होती थी। आज एक ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम रहते हैं। वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी, ऑल द अवेलेबिलिटी, जो भी चीज़ चाहिए, सामान चाहिए और थॉट चाहिए, वो सब इवॉल्व हो चुका है। और एक्चुअली ऐसे खूबसूरत इंस्टीट्यूशंस में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो प्रिविलेज से कम तो कुछ नहीं है। बैरकपुर कैंटोनमेंट बोर्ड की सीईओ होने के नाते अगर आपको इन बच्चों को जज करना पड़े स्टोरी टेलिंग और राइटिंग की हैसियत से, आप किस लिहाज से जज कर रही होती हैं? हमारे पास बहुत टैलेंटेड सेट ऑफ जजेस ऑलरेडी हैं और काफ़ी अच्छे पैरामीटर्स मैं देख रही थी जिस पे वो जज कर रहे हैं। एंड आई अग्री विद दैट फॉर्मेट, कंटेंट, डिलीवरी, एक्साइटमेंट इनटू दैट एंड ऑथेंटिसिटी, ये चीज़ें मैं पर्सनली पहलू जो है उन पे जज करती हूँ। और इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में आज के इस कार्यक्रम को लेकर क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरे पूरे इस आपके इंटरव्यू में मल्टीपल टाइम मैंने ये रिपीट किया और यही मेरा संदेश है कि आप जो कर रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, और अच्छा जानने की कोशिश करें, नॉलेज गेन करने की कोशिश करें, उसको अपने प्रैक्टिस में उतारें, अपने लाइफ में उतारें और अच्छे मन से अच्छे कार्य करें। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। शुक्रिया। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।